गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल कंप्लीट कर लिया और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के अंदर हमने बेसिक उसकी जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन वगैरह पढ़ लिया था। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज आज हमें पढ़नी है। तो देखिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में पहले हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो थ्योरी पढ़ ली उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि एफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, माइनस 9x प्लस 20। ये पहला फंक्शन आपको दे रखा है और इसमें अपने को इंटरवल कैलकुलेट करना है। टू फाइंड द इंटरवल फॉर विच फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। कि ये आपको फंक्शन दे रखा है, इसमें वह अंतराल ज्ञात करना है जिसमें ये फलन निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो। वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें दिया गया फलन एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो। तो निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान हो, वो अपने को इंटरवल कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, देखिए, एफ एक्स आपके पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो इससे आपने एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लिया। 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। पहला आपने कहा फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। निरंतर वर्धमान फलन के लिए एफ डैश एक्स क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 ग्रेटर देन 0। तो आपने इससे 3 कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर करे आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 3 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये आया। अब हमें नंबर लाइन में हमें वेवी कर्व मेथड से देखना पड़ेगा कि कौन से इंटरवल में पॉजिटिव है, कौन से में नेगेटिव है। तो ये -1 और ये +3, प्लस इनफाइनाइट की तरफ से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो इंटरवल में देख सकते हो आप, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1 और यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये आ गया पहला आंसर। सेकंड में आपने बात करी फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 का मतलब 3x माइनस 3 x प्लस 1 लेस देन 0। तो x प्लस 1 x माइनस 3 लेस देन 0। तो वे भी कर्व तैयार पड़ा है, ये रहा इंटरवल इसका।
तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल में -1 से 3। तो इस तरह से हम फंक्शन अपने को दिया होगा एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर लिया, और उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निरंतर वर्धमान फलन के लिए हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करते हैं। तो इससे ये असमीका या इनइक्वलिटी आ गई। फंक्शन में हमने इनइक्वलिटी को सॉल्व करना, इंटरवल निकालना देखा हुआ है, तो जैसे ही किया तो इससे अपने पास ओपन इंटरवल में ये रिजल्ट आया। और जब हमने स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग निरंतर ह्रासमान की बात करी, एफ डैश एक्स लेस देन 0 ये आया, और लेस देन में दोनों के बीच में होता है, या वेवी कर्व से भी देख सकते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एफ एक्स दे रखा है -1 से x, -1 से x, एग्जाम्पल नंबर 2 है। एफ एक्स है -1 से x, टी स्क्वायर प्लस 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t, और टी स्क्वायर -1 dt, टी स्क्वायर -1 dt टू फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज, अब स्ट्रिक्टली नहीं है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा हुआ है। वह अंतराल ज्ञात करो जिसमें दिया गया फलन एफ एक्स क्या दे रखा है, -1 से x, टी स्क्वायर प्लस 2t और टी स्क्वायर -1 dt। निरंतर नाम नहीं है, वर्धमान या ह्रासमान हो, ये इतना कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या करेंगे इसके लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको मैंने लिमिट के अंदर डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना सिखाया था लेबनीज थ्योरम से, यूजिंग लेबनीज थ्योरम। लेबनीज प्रमेय से क्या होती है, डी बाई डी एक्स फाई टी से साई टी और एफ टी डी टी हो फाई एक्स से साई एक्स और एफ टी डी टी हो, तो ये पहले यहां रखना है। तो एफ ऑफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस लोअर लिमिट टी की जगह रखनी है एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स। ये है लेबनीज थ्योरम, इसका हमें यूज करना है। तो जो आपको फंक्शन दे रखा है उसका डिफरेंशिएशन करें पहले, एफ डैश एक्स डी बाई डी एक्स -1 से x, टी स्क्वायर प्लस 2t और टी स्क्वायर -1 dt इक्वल टू, पहले अपर लिमिट रखी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट रखी -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1, फिर -1 का स्क्वायर -1 और इंटू 0, क्योंकि -1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो एफ डैश एक्स आपके पास आ गया, इसमें से x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, एक्स स्क्वायर -1 को x -1 और x प्लस 1 लिख दिया, आगे तो 0 है। ये अपने पास जो है, चलो फर्स्ट ही कह देता हूं, ये एफ डैश एक्स आपके पास आ गया। अब हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करनी है। इंक्रीजिंग का मतलब एफ डैश एक्स, अब हम बात करें पहला फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, यानी वर्धमान फलन के लिए
क्या होता है, एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तब तो ग्रेटर देन जीरो आएगा, ओनली इंक्रीजिंग लिखा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, यानी एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नंबर लाइन वेवी वक्र से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, सबसे पहले सबको अलग अलग जीरो किया तो -2 आया, फिर -1 आया, फिर 0 आया, फिर 1 आया, और वेवी कर्व प्लस इनफाइनाइट से पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट करते जाइए। अब हमें चाहिए तो एफ डैश एक्स आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो पॉजिटिव चाहिए, तो कौन सा, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -2, देखो इक्वल टू है तो पॉइंट को लेना पड़ेगा साथ में, तो -2 आ गया, यूनियन -1 से 0 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये इसका आंसर हो गया। और फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन यानी हासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो आपके पास x, x माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो, तो वेवी कर्व तो बनाया ही पड़ा है, तो लेस देन यानी नेगेटिव वाला लेना है पर क्लोज इंटरवल में लेना है। तो क्या आया, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 0 से 1, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसके अंदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए बात कर सकते हो। तो क्वेश्चन जो दिया था पहले इसका एफ डैश एक्स करना था, वो हमें ये लेबनीज थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी। लेबनीज करने के बाद बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बन गया, ये एफ डैश एक्स आ गया, और उसके बाद एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया लेबनीज वेवी वक्र से, और लेस देन इक्वल टू जीरो वेवी कर्व से आपने इंटरवल लिख दिया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन है जेई में आया हुआ है, एफ एक्स है साइन 4x प्लस कोस 4x। तीसरा क्वेश्चन है एफ एक्स है साइन 4x प्लस कॉस 4x इज इंक्रीजिंग इफ, ये कह रहा है कि ये फलन वर्धमान है यदि, ऑप्शन है x बिलोंग्स टू 0 से π/8, फर्स्ट ऑप्शन है 0 लेस देन x लेस देन π/8, सेकंड ऑप्शन आपके पास है π/4 से 3π/8, π/4 से 3π/8, थर्ड ऑप्शन आपके पास है 3π/8 से 5π/8, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है 5π/8 से 3π/4, 5π/8 से 3π/4। ठीक है, जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसमें क्या करना है, इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान कह रहा है, वर्धमान होगा यदि, ये फंक्शन वर्धमान होगा, इंक्रीजिंग होगा यदि। अब इसमें देखो इक्वल टू नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे तो इंक्रीजिंग मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, उससे जो इंटरवल आएगा वो क्लोज में आएगा, उसका सब इंटरवल भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसमें इक्वल टू नहीं ले रहे क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, बाकी जनरली तो ले सकते हैं। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो आपने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया तो 4 साइन क्यूब एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस 4 कॉस क्यूब एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये एफ डैश एक्स हो गया ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है, 4 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ गया, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस बाहर ले लिया 2, और इसको लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो क्या आ गया, 2 साइन 2x
और cos 2x ग्रेटर देन 0, तो 2 sin थीटा cos थीटा माइनस भी है साथ में, माइनस साइन 4x ग्रेटर देन 0, तो साइन 4x क्या आ गया, लेस देन 0। अब साइन 4x का ग्राफ हमें देखना पड़ेगा और उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें बात करनी पड़ेगी कि कौन से इंटरवल के अंदर वो इंक्रीजिंग है और कौन से में वो डिक्रीजिंग है। तो देखें, वैसे आपको मैंने बता दिया इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, फिर भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये आ गया साइन 4x का, हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए साइन 4x है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ में आपको मैंने बता रखा है। अब इसके अंदर जो साइन का ग्राफ है 4x है, तो इसके अंदर ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, जैसे यहां पे आपने खींचेगा ये ग्राफ, सबसे पहले आपने यहां पे x की वैल्यू जब आपने इसमें π/4 रखी, π/4, ये पाई था पहले, ये 2π था, तो पाई को 4 में तो तोड़ना पड़ेगा आपको, पाई की जगह π/4 रखा तो पाई हो जाएगा ये 0 पे 0, π/8 पे थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि पाई से आगे तो अपने को वैसे ही नहीं जाना। तो मान लिया पाई यहां है, तो आपने इसको 4 में तोड़ दिया, तो ये π/4, ये 2π/4, ये 3π/4 और ये 4π/4, और ये आपका π/8, 2π/8, ये 3π/8, 4π/8, ये 5π/8, 6π/8, ये 7π/8 और 8π/8। तो π/4 रखा, मतलब तो ये ग्राफ π/8 जब रखोगे तो π/2 आ जाएगा 1, मतलब ये ग्राफ जो है ये श्रिंक होगा, मतलब दबेगा इसके अंदर। और ये देखिए किस तरह से आया, ये नीचे आपके पास π/4 के बाद में ऐसा देखो, π/4 पे 0, 2π/4 पे 0, 3π/4 पे 0 और 4π/4 पे 0 आएगा। ये आपने साइन 4x का ग्राफ बना दिया, y इक्वल टू साइन 4x, ये +1, ये -1 और ये y एक्सिस, ये x डैश। अब जरा देखिए, हमें लेस देन और इक्वल टू चाहिए, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन बात करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, अगर आप गौर करोगे तो नेगेटिव चाहिए, तो अपने जो ऑप्शंस हैं पहले ऑप्शंस को देखो, अपने को चाहिए लेस देन, तो इसका मतलब यहां से आप देखोगे तो x बिलोंग्स टू, एक तो आया आपके पास π/4 से π/2 और यूनियन 3π/4 से पाई, अगर पाई तक बात करूं तो ये आएगा। अब इसको सेटिस्फाई करने वाला इंटरवल कौन सा है वो देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन 0 से π/8 नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन है 0 से π/8 नहीं आएगा, सेकंड है π/4 से 3π/8, π/4 ये रहा, π/4 से 3π/8 ये ऑप्शन चलेगा, ये इसका सब इंटरवल है। फिर 3π/8 से थर्ड ऑप्शन है 3π/8 से 5π/8, तो देखिए 3π/8 यहाँ है, 5π/8 आधे में नेगेटिव आधे में पॉजिटिव है, नहीं चलेगा। और चौथा ऑप्शन आपके पास है 5π/8 से 3π/4,
तो 5π/8 से 3π/4 पॉजिटिव है, ये भी नहीं चलेगा। तो सब इंटरवल कौन सा है? π/4 से 3π/4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, f(x) दे रखा है, x/sin x और gx दे रखा है आपको x/10x, x/10x, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा है देन इन दिस इंटरवल f(x) और gx आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इन which interval f(x) and gx are increasing or decreasing। तो ये आपसे पूछा है। तो देखें इसमें 1 बाई 1 काम करें। सबसे पहले f(x) के बारे में बात करें। f(x) दे रखा है x/sin x, f(x) यानी u/v लगाया, sin स्क्वायर x हो गया, sin x को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। ठीक है, अब आप कह सकते हो इसके अंदर क्या कि सिंस sin स्क्वायर x ग्रेटर देन 0 फॉर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 0 से 1 के बीच में sin स्क्वायर x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी 100%। ये तो हो गया। अब ऊपर वाले को देखना है। लेट इसको कुछ मान लेता हूं, hx मान लिया मैंने, sin x माइनस x cos x, h' कैलकुलेट किया, sin x का हो गया cos x माइनस cos x को छोड़ के x का 1 प्लस x को छोड़ा cos का माइनस sin x। तो इससे ये कट गया, तो ये आ गया x sin x। अब आप बात कर सकते हो फॉर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, x sin x जो है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब h' क्या आ गया? ग्रेटर देन 0, यानी hx है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यानी निरंतर वर्धमान हो गया। ये h' ग्रेटर देन 0 तो निरंतर वर्धमान है। तो आपके पास अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए फॉर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 निरंतर वर्धमान है, तो h0 लेस देन क्या होगा? x जो है 0 से 1 के बीच में है, तो जब x 0 से बड़ा है तो hx भी h0 से बड़ा होगा। h0 की वैल्यू आप देख सकते हो, hx आपने ये लिया है, h0 की वैल्यू 0 आएगी और लेस देन sin x माइनस x cos x, यानी कि sin x माइनस x cos x जो है वो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, ये नंबर 1। तो ये नंबर आपने 2 कह दिया। डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी पॉजिटिव है, तो इट इंप्लाइज f'(x) जो है ग्रेटर देन 0 आ गया फॉर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या हो गया? f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से 1। इस इंटरवल में फलन f(x) जो है वो क्या है? निरंतर वर्धमान फलन है। f(x) निरंतर वर्धमान है। सेकंड आपने लिया gx, x/10x है, आपने g' किया, u/v लगाया, tan स्क्वायर x, tan x को छोड़ दिया, x का 1 माइनस
माइनस x को छोड़ दिया और tan x का किया तो sec स्क्वायर x। इसको 3 नंबर दे दिया। आपने कहा फॉर 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 tan स्क्वायर x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 से 1 के बीच में tan स्क्वायर x पॉजिटिव है। अब आपने कहा माना फाई x ले लिया आपने, tan x माइनस x sec स्क्वायर x, फाई डैश x निकाला। अब ऊपर वाले को पता करना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो फाई डैश x कैलकुलेट किया आपने तो क्या आएगा, tan x का हो गया sec स्क्वायर x माइनस इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x को छोड़ दिया, x का 1 प्लस x को छोड़ा sec स्क्वायर x का 2 sec x और sec x का करना पड़ेगा तो sec x इंटू tan x और आएगा। ये तो गया कट, तो फाई डैश x क्या आया आपके पास 2x माइनस का 2x sec स्क्वायर x और tan x, ये आया फाई डैश x। ये tan x माइनस आपने ये ले लिया, ठीक है। अब हम बात करें फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1। अब tan x पॉजिटिव है, sec पॉजिटिव है और x भी पॉजिटिव है, तो फाई डैश x क्या हो जाएगा, फाई डैश x क्या हो गया, लेस देन 0 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो आपके पास फाई डैश x नेगेटिव आ गया, तो आप कह सकते हो फाई x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर हासमान है फाई x, हासमान फलन कौन, फाई x। तो निरंतर हासमान है, तो निरंतर हासमान है तो क्या कर सकते हैं, देन 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1 इंप्लाइज फाई x जो है ग्रेटर देन होगा फाई 0 से, क्योंकि अगर निरंतर हासमान है तो इनिशियल वैल्यू निरंतर हासमान की बात कर रहा है, तो निरंतर हासमान है तो फाई 0 जो है, फाई 0 स्टार्टिंग निरंतर आप कह रहे हो हासमान है, हासमान इस तरह से होता है, ये x है, ये मान लिया 0, ये मान लिया 1, तो इसके अंदर फाई x जो है लेस देन हो जाएगा फाई 0 से। और फाई x आपके पास क्या है, फाई x आपने लिया है tan x माइनस x sec स्क्वायर x, और फाई 0 x की जगह 0 रखा, tan 0 0 और ये भी 0, तो लेस देन 0 आ गया। तो ये वैल्यू 3 में पुट कर दूं तो 3 इंप्लाइज g डैश x क्या आ गया, ऊपर नेगेटिव आया नीचे पॉजिटिव आया, तो लेस देन 0 हो गया ये। तो इसका मतलब gx जो है x अपॉन tan x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 से 1, यानी निरंतर हासमान फलन है ये। तो आपने देखा कि जो क्वेश्चन था ये तो आया था निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये जो फंक्शन दूसरा है वो क्या आया, निरंतर हासमान या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्वेश्चन नंबर आपका था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखें, जो वैरायटी है वो सारी अपन 1 बाई 1 कंप्लीट करेंगे ताकि एकदम अच्छे से आपको हर चीज समझ में आ जाए, और कहीं से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर देखिए 5वां एग्जाम्पल क्या कहता है। 5वें एग्जाम्पल में फिर एक लेबनीज का क्वेश्चन ले रहा हूं। लेबनीज थ्योरम अभी लगाई थी आपने। एफ एक्स है 0 से x e की पावर t
t माइनस वन टी माइनस टू डी टी, टी माइनस वन टी माइनस टू और डी टी। और ये कह रहा है f डिक्रीजेज इन द इंटरवल, ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। If f decreases, then to find interval f ह्रासमान हो तो अंतराल ज्ञात करना है कि क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं इसमें माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है माइनस टू से माइनस वन, माइनस टू से माइनस वन। थर्ड ऑप्शन आपके पास है वन से टू और टू से इंफिनिटी, वन से टू, और फोर्थ है टू से इंफिनिटी। तो देखिए कैसे करना है, बहुत इजी है। आपने कहा फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ह्रासमान फलन के लिए एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो होता है। नाउ एफ डैश एक्स क्या होगा पहले देख लो। लेबनीज थ्योरम बताई थी, पहले ऊपर वाला टी की जगह एक्स रखना है, ई की पावर एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस। अब नीचे वाली वैल्यू रखनी है ई की पावर जीरो, जीरो माइनस वन, जीरो माइनस टू, और उसका डिफरेंशिएशन जीरो। तो एफ डैश एक्स आपके पास क्लियर हो गया, एफ डैश एक्स आ गया। देखो खाली डिक्रीजिंग लिखा है, लेस देन इक्वल टू होता है। एफ डैश एक्स हो गया ई की पावर एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। आपको पता है ई की पावर एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इंटरवल में इसका कोई रोल नहीं है। तो फॉर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो में आप लिख सकते हो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। तो दो फैक्टर है और लेस देन है, तो हम सीधा भी लिख सकते हैं, दोनों के बीच में आएगा वन लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू टू। तो एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल आएगा वन से टू, सॉरी क्लोज। तो इसका सब इंटरवल भी चलेगा, तो सब इंटरवल कौन सा है ये। तो वन से टू जो है वो क्या हो जाएगा, इसका इंटरवल हो जाएगा जब फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग हो। अगर इसमें आपको ये कह दे, सेकंड पार्ट इसका और ले लें, एफ इंक्रीजेस, इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ई की पावर एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से वन और यूनियन टू से इनफाइनाइट। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर ले तो ओपन इंटरवल में आएगा, स्मॉल में नहीं आएगा।